एक्सरसाइज 10.6 है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें आर की वैल्यू गिवन है -1 प्लस साइन थीटा इक्वेशन और जो थीटा है वो 0 और पाई है। इसके अंदर हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का जो फार्मूला है वो ये है dy/dx इज इक्वल्स टू f डैश थीटा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसमें थीटा जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू पुट करके वो जो आंसर आएगा वो, फिर मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और एफ एट थीटा, यानी जो थीटा पुट करने के बाद फंक्शन की जो वैल्यू आई। इसी तरह एफ डैश थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई एफ डैश थीटा एफ एट थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब थीटा की वैल्यू 0 और पाई है तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे हम स्लोप फाइंड करेंगे। इसमें अब फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह 0, हमारा फंक्शन ये है -1 प्लस साइन थीटा। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0 तो वो आ जाएगा -1 प्लस साइन 0। तो साइन एट 0 पे होता है 0, तो ये एफ एट थीटा की वैल्यू यानी एफ एट 0 की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। और एफ डैश एट थीटा में इस फंक्शन का जो r इज इक्वल टू -1 प्लस साइन थीटा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा और -1 क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे कॉस 0 तो वो वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये सारी वैल्यूज एफ एट 0, एफ डैश एट 0, साइन 0, कॉस 0, ये सारी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एफ एट डैश एट 0 की जगह हमने लिखा +1 साइन एट 0 प्लस 1 और कॉस 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और जो है एफ एट 0 उसकी आ गई -1। इसी तरह नीचे भी ऐसे डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1, यानी थीटा एट 0 पे जो हमारी स्लोप आई वो -1 आ गई। इसी तरह अब थीटा एट पाई पे, तो अब जैसे पहले थीटा 0 पुट किया था अब थीटा पाई पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -1 और एफ एट मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी वो भी -1। ये सारी वैल्यूज़ और साइन पाई कॉस पाई इन सब की वैल्यूज़ वो सारी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये जो है ये कार्डियोइड है, तो कार्डियोइड का जो होता है वो इस तरह की शेप होती है। कार्डियोइड की शेप इस तरह की होती है। तो हम ये देखना है कि अब इसको एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, मतलब सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस होगा या सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो क्योंकि फंक्शन में हमारे पास अगर साइन थीटा है तो वो अलोंग वाई एक्सिस होगा, इसलिए हमने इस तरह इसको बनाया है। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ आ गया कार्डियोइड, वो इस तरह बनेगा क्योंकि साइन थीटा है तो वो वर्टिकल एक्सिस में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमने स्लोप फाइंड करनी है। कर्व हमें दी है और पॉइंट है 0 ± π/2 और पाई और r इज इक्वल टू cos थीटा, ये cos 2 थीटा ये हमारे पास वैल्यू है। तो पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में किया था सेम वैसे ही स्लोप एट थीटा इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे। इधर 0/0 की फॉर्म 1/0 की फॉर्म बन रही है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। इसी तरह फिर दूसरे पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू +π/2 वैल्यू लेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे और फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी थीटा π/2 लेके तो वो जो वैल्यू आएगी वो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाएगी, यानी स्लोप इक्वल टू 0 आ गई। फिर थीटा -π/2 लेंगे, इसमें भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो -1 आ गई, फंक्शन के डेरिवेटिव लेंगे उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये 0 + 0 0 डिवाइडेड बाय -1 तो वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब स्लोप एट थीटा इज इक्वल टू पाई, जो फोर्थ एंगल था वो ले लिया, उसके ऊपर फंक्शन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, फंक्शन का आंसर चेक करेंगे 0 × 0 + 1 × -1 तो ये -1 हो गया, डिवाइडेड बाय 0 तो वो भी अनडिफाइंड आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये 4 लीव्ड रोज है। 4 लीव्ड रोज हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स में और नेगेटिव वाई में इस तरह बनाएंगे तो 4 लीव्ड रोज ये इस तरह इसका ग्राफ बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए है। इसमें एक लिमेसन्स ग्राफ है बनाना, r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस कॉस थीटा। ये इक्वेशन है। अब इसको इस इक्वेशन से, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे कंपेयर करेंगे। r इज इक्वल टू a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और b की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि इधर कॉस के साथ 1 है। तो इधर अब a बाय b अगर हम वैल्यू चेक करें तो a बाय b, a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा, तो जो कि लेस देन 1 है। इससे हमें पता चला कि ये लिमेसन है जिसकी एक इनर लूप होगी। तो इसका हम लिमेसन्स तो बनाएंगे लेकिन विद एन इनर लूप। इसका इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये इनर लूप एक इसमें बनेगी। तो इसकी हम वैल्यूज चेक कर लें। थीटा इज इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू 3/2 और cos थीटा की वैल्यू 1। इसी तरह थीटा π/2 पे, पाई पे, 270 पे और 360 पे cos थीटा की, और जो वैल्यूज थीटा की इस फंक्शन में r इज इक्वल टू 1/2 प्लस cos थीटा में वैल्यू थीटा की पुट करने के बाद जो r का आंसर आया वो ये सारी आ गई। तो इस इक्वेशन में अब cos थीटा है। हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा ग्राफ होगा उसके अंदर लिमेसन्स के एक इनर लूप होगी, लेकिन वो होगा किस एक्सिस के अलोंग ये नहीं अभी हमें पता। तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉज ऑफ थीटा है। अगर क्वेश्चन में कॉज ऑफ थीटा हो तो उसका अलोंग एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा। तो ये इनर लूप आ गई, लिमेसन्स हमने इस तरह ड्रा किया और अलोंग दी एक्स एक्सिस हमने इसको बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट बी है। इसमें कार्डियोइड्स ग्राफ है और r इज इक्वल टू -1 प्लस साइन थीटा इसकी इक्वेशन है। तो इसको भी कंपेयर करेंगे r इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा से। a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई 1। अब a और b की वैल्यूज को ही देख कर हमें पता चल जाता है कि ये कार्डियोइड है, क्योंकि a का मोड इक्वल होगा b के मोड से और ये दोनों की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का मोड इक्वल होगा 1 के, इसलिए ये कार्डियोइड होगा। अब इधर हम टेबल बना लेंगे। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक सारी, मतलब 90, 180, 270, 2 पाई तक सारी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यूज लिख लेंगे और r की वैल्यूज लिख लेंगे। और फिर हमारा जो ये ग्राफ है कार्डियोइड, हमें इनसे पता चल गया कि ये कार्डियोइड बनेगा। साथ में फिर हम ये चेक करेंगे कि अब ये x एक्सिस के लॉन्ग बनेगा या y एक्सिस के लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में साइन थीटा है तो ये y एक्सिस के लॉन्ग बनेगा, कार्डियोइड y एक्सिस के लॉन्ग बन गया, तो ये इसकी ग्राफ आ गया। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है। इसका पार्ट नंबर ए है डिम्पल लिमेसन्स। तो इसमें r इज इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा है। इसको भी हम कंपेयर करेंगे। r इज इक्वल टू a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा में a और b की ये वैल्यू आ गई, a की 3/2 आ गई और b की 1 आ गई। a डिवाइडेड बाय b करके चेक करेंगे कि ये 1 से लेस है या ग्रेटर है। तो इसमें 3/2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 1.5 आ गया, जो कि 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है। इसका जो ये है, ये वाली कंडीशन है जो हमारे पास आई, इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक डिम्पल लिमेसन्स तो है लेकिन इसकी कोई इनर लूप नहीं होगी और ना ही ये कार्डियोइड है, लेकिन इसका एक हैज़ डिम्पल, तो इसका एक डिम्पल होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ना तो कार्डियोइड की तरह का होगा ना उसकी कोई इनर लूप होगी। इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। अब इक्वेशन में कॉज ऑफ थीटा है तो इसका ग्राफ अलोंग दी एक्स एक्सिस बनेगा। जैसे इधर -0.5 है और इधर 2.5, तो इसका ग्राफ अलोंग दी एक्स एक्सिस बन रहा है। इसलिए अगर इधर साइन थीटा होता तो फिर इसका ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस बनना था। अब थीटा आर और कॉस थीटा की हमने वैल्यूज लिख ली, उसका एक टेबल बना लिया और बस इसको डिफाइन कर दिया कि इस इक्वेशन में कॉज ऑफ थीटा है, इसलिए अलोंग दी एक्स एक्सिस जो है ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट बी है। इसमें r इज इक्वल टू -2 प्लस साइन थीटा है। इसमें ओवल लिमेसन्स फाइंड करने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जैसे बाकी क्वेश्चन में किया, जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहले ये कि उसको कंपेयर किया जाए r इज इक्वल टू a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा से, लेकिन इधर साइन ऑफ थीटा है तो r की जो इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ऑफ थीटा, उससे कंपेयर किया जाए। उसके बाद इसकी वैल्यू लिखी जाए। इसका अब इस इक्वेशन में साइन थीटा है तो इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड यानी वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा और होगा ओवल, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये ओवल होगा, तो इसलिए हमने इसका ओवल बना दिया और अलोंग दी वाई एक्सिस बना दिया। ये बाद में फिर टेबल में वैल्यूज़ लिख ली थीटा और आर और साइन थीटा की। और फिर जो साइन थीटा था क्वेश्चन में, इससे हमें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो होगी वो अलोंग दी वाई एक्सिस होगी। हमने एक ओवल का जो था वो ग्राफ वो इस तरह फिर आ गया। अभी जो क्वेश्चन है वो आप
समझ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई और क्वेश्चन समझना हो तो।